वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदनवा में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। M2 लाहौर से कोच मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। M5 रुकनपुर से रोहड़ी तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान टोल प्लाजा से इस्माइलिया तक बंद। लाहौर से आलकोच मोटरवे M11 मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कराची मंजूर कॉलोनी डी सेक्टर मकान में गैस लीकेज से धमाका में आग लग गई। आग लगने के बायस मियां बीवी और 2 बच्चे झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई करके जानी नुकसान से बचा लिया। आग पर काबू पा लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाए वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया। दोनों सरबराहान ने दहशत गर्दी की इफरीत से निपटने का अज़्म किया। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा समेत मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वज़ीर खारजा ने इलाकाई अमन व खुशहाली समेत पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए मिलकर काम के आज़म का अदा किया। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और मौसमियाती सख्तियों से नबद आजमा होने के लिए मुसलसल तावन के आज़म को दोहराया। गैर मुल्की तारिकीन वतन को दी गई एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। वजारत दाखिला मुरासला नादरा को इरसाल कर दिया। कहा 1 जनवरी से गैर कानूनी तारकीन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। स्कीम खत्म होने के 1 साल बाद तारकीन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र अहम तनसीबात की सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकामात जारी। कराची पोर्ट समेत आए तनसीबात के अतराफ कंक्रीट की दीवार तामीर करने की हिदायत कर दी गई। हसास मुकामात पर मॉक एक्सरसाइज और आने जाने वालों का डाटा नादरा एप्लीकेशन से चेक करने की हिदायत। अमनो अमान बरकरार रखने का मिशन। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक रैली, धरना और 5 या ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश भी ममनू होगी। दहशतगर्दों को मजमू मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पिम्स में जख्मी पुलिस एहलकार की क़यादत के बाद गुफ्तगू। पुलिस जवानों की हाजिर दिमागी ने इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचाया। शहीद अदील को तमगाए शुजात से नवाजा जाएगा। यू टर्न तो ना लिया, लेकिन स्पीकर की हिदायत पर अमल भी ना किया। PTI अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए वफ्द की सूरत राजा परवेज अशरफ से मुलाकात को पहुंचे। स्पीकर ने आओ भगत के बाद इस्तीफों की मंजूरी से इनकार कर दिया। अरकान को फर्दन फर्दन आने की हिदायत कर दी। मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। इस्तीफ़े देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फ़ेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वायद ज़वाबित हैं। मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इज्तिमाई इस्तीफों की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं आइन में लिखा है कि इस्तीफा हाथ से लिखा होना जरूरी है। PTI के कुछ अरकान मामला अदालत ले गए। किसी ने छुट्टी की दरखास्त की, कोई हाजिरी लगाकर चला गया। क़वायद और ज़वाबित देखना स्पीकर की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि स्पीकर का साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं, मेरे साथ जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं?
कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर का इल्जाम, कहा कासिम सूरी ने इस्तीफों की मंजूरी का प्रोसेस मुकम्मल किया था। बताया जाए जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए उन्होंने आकर तस्दीक की थी। दाखिली खरबों का वाहिद मकसद इलेक्शन से राह फरार है। अगर इमरान खान साहब बहुत संजीदा हैं असम्बलियों से जाने के और इलेक्शन का जो है नेट प्रैक्टिस करने के लिए, तो बिस्मिल्लाह करें। केपी असम्बली में तो किसी और की हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं है, वहाँ असम्बली तोड़ दें, हमें पता चले कि आप वाकई संजीदा हैं। आपने अगर इस्तीफे देने हैं आप बिल्कुल दें। किसी की मंशा पर पार्लियामेंट और आइन और मुल्क नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के तहत चलना है, किसी की मंशा पर नहीं, फैसल करीम कुंडी ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई वाले संजीदा हैं तो इस्तीफों का आगाज केपी से करें। इमरान खान ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, कभी मार्च में इलेक्शन तो कभी टेक्नोक्रेट सेटअप आता है। इस्तीफे आपके पास आए, आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। कोई इस वक्त तहरीके इंसाफ का MNA है वो तैयार नहीं है इस असम्बली में बैठने के लिए। इस्तीफों की मंजूरी के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं हमारा कोई MNA असम्बली में बैठने को तैयार नहीं। 20 नोटे हैं जो आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। मौजूदा हुकूमत के रहते मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की मरकजी क़यादत का इजलास, कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत की गई। इजलास में आजम सवाती के मामले को सेनेट में भरपूर तौर पर उठाने पर इत्तफाक। कहते कि हेलीकॉप्टर मेरे गवर्नर हाउस उतरते हैं तो मैं उनको रोकूंगा, नहीं उतर सकेगा। आज आपके सामने कह रहा हूँ, जी बिल्कुल रोकूंगा, नहीं उतर सकेगा। इसलिए कि अगर ये हुकूमत पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है तो उतरेगा। उसने तो जाती बनाया, तो जाती के लिए अपने घर में बंदोबस्त कर। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी हेलीकॉप्टर के मामले पर आमने सामने आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में लैंडिंग से रोकने का ऐलान कर दिया। कहा जाती हेलीकॉप्टर के लिए वज़ीर आला अपने घर में बंदोबस्त करें। गवर्नर साहब ने ये कहा है कि मैंने कुछ कहा है और हुकूमत ने कुछ कहा है, तो पहली बात तो ये है कि शायद उन्हें हमारी उस मैसेज का या उस लेटर का अंग्रेज़ी में सही तर्जुमा करना नहीं आया। हमने तो उनको यही कहा था कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो परवाज़ के काबिल नहीं हैं और 1 जनवरी के बाद मेरा ख्याल ये है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं खुशफहमी का शिकार हो गए हैं गवर्नर बनने के बाद। हेलीकॉप्टर लैंडिंग रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताला लगा देंगे। तर्जमान केपी हुकूमत बरस्ते सैफ का ऐलान। कहते हैं हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक गवर्नर को लेटर भेजा गया, शायद गवर्नर को तर्जमा करना नहीं आता। असासाजात केस में सागजार के लिए बड़ा रिलीफ। नैब का वज़ीर खजाना के मुंजमद असासाजात की बहाली का हुक्म। जिला इंतजामिया ने गुलबर्ग 3 हिजवेरी हाउस की सुपरदारी करवा दी। अकाउंट्स को बहाल करने का मुरासला भी बैंक इंतजामिया को इरसाल। गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है, किचन आइटम्स जो हैं वो आसमान के ऊपर चले गए हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। पीटीआई महंगाई के खिलाफ आज से मुल्कगीर एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी ने खिलाड़ी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, इसके खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। रूस से तेल की खरीदारी का मामला। रूसी वफ्द का आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। जराये के मुताबिक वीडियो लिंक इजलास में रूसी वजारत तवानाई के साथ मामला तय पा गए। वफ्द 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान आएगा। कराची में ताजरों की बाजार रात 9 बजे और रेस्टोरेंट 11 से 12 बजे तक बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे से रात 12 बजे तक बंद करने की तजवीज़ दी गई।
सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में माफिया पहलवान कराची में नान बाइयों ने रोटी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। तंदूरी रोटी 25 रुपए में फरोख्त, डबल रोटी भी 15 रुपए महंगी। बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशा की फ्राहमी बंद, यकसा सब्सिडी खत्म कर दी गई। हुकाम के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 75 रुपए, चीनी 19, 10 किलो आटे का थैला 248 रुपए महंगा फरोख्त होगा। सस्ती अशा के हुसूल के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर कमर्शियल बैंकों से भी कम हो गए। अदादोशुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 29.43 करोड़ डॉलर कम होकर 5.82 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 14 लाख डॉलर इजाफे से 5.88 अरब डॉलर रहे। कोरोना मस्बत शरह में एक बार फिर मामूली इजाफा बढ़कर 0.71% हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,530 टेस्ट किए गए, 25 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक।